हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हम कल सरोजनी जाके आ गए थे। ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया, थोड़ी एक ही गली में गए थे बस। इतनी भीड़ थी और हस्बैंड के पैर में दिक्कत है तो उनसे चला उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये बोले चलते हैं वापस, देखते हैं फिर आज अगर टाइम मिला तो आज भी जाएंगे। तो ज़्यादा तो कुछ रेडी नहीं हुई हूँ मैं, क्योंकि मेकअप वेकअप नहीं किया, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है तो क्या ही मेकअप करना उतना, बस लिपस्टिक लगाई है और कुछ नहीं ना। तो हमें जल्दी था क्योंकि 9 बजे हॉस्पिटल खुल जाती है, लेकिन हस्बैंड के चक्कर में ये उठ ही नहीं रहे थे। कितनी बार उठा रहे, बोल दिया उठ जाओ लेट आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं आराम से चलेंगे ये बोल के बस आराम से ही उठे। फिर नहाए धोए, फिर ब्रेकफास्ट किया, अभी ब्रेकफास्ट आया, चाय आई है। तो फिर मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं घर से, काफ़ी लेट भी हो गए थे और ट्रैफिक भी बहुत मिला। तो अभी देखते हैं हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि डॉक्टर देखेगा कि नहीं देखेगा, लेट हो गए हैं इसलिए भीड़ रहेगी तो फिर तो कल आना पड़ेगा। तो हम आ चुके हैं हॉस्पिटल में। तो हम आए हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो आगे चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। तो हस्बैंड को देखो ऐसे चल रहे हैं ना, तो इनके पैर में दिक्कत है, इसलिए हॉस्पिटल में आए दिखाने। हम सारी जगह घूम लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अब लास्ट ऑप्शन दिल्ली का ही बचा था, इसलिए तो अब आ चुके हैं अंदर। तो आते ही भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हमें जिस डॉक्टर को दिखाना था उनके पेशेंट कम थे, इसलिए हमारा जल्दी नंबर आ गया। लेकिन वहाँ हमारा काम नहीं बना, डॉक्टर बोले आगे जाओ, दूसरी हॉस्पिटल में भेजा, लेकिन वहाँ भी बंद हो गया। तो फिर कल आएंगे, तो सीधा ही हम सरोजनी आ गए थे। और आते ये रिंग दिखी पहले, लेकिन मेरी उंगली तो है इतनी बड़ी बड़ी, तो उसमें साइज भी नहीं मिला। और ये आते ही हैंड पर्स दिखे जो हमारे राजस्थानी ड्रेस पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये 100 रुपये का एक दे रहे थे, तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं ऐसे पर्स कम ही रखती हूँ, मैं रखती नहीं, इसलिए तो आपको दिखा रही हूँ। इसका प्राइस 100 रुपये था। तो आगे चलते ये वॉच दिखी जो अलग अलग प्राइस थी सारों की, कोई 100 में दे रहा था, कोई 200-300 ले रहे थे। फिर ये प्यारे से इयररिंग्स दिखे जिनकी प्राइस बस मात्र 30 रुपये थी। तो मैंने यहाँ से 2-3 इयररिंग्स लिए, मेरी ननद के लिए और मेरे लिए। काफ़ी सुंदर सुंदर वेराइटीज़ थी इनके पास। तो देखो ट्रेंडी इयररिंग्स है ना, कितने सुंदर। तो आपको काफ़ी जगह 30 रुपये के स्टॉल लगे हुए दिख जाएंगे, और काफ़ी जगह 50 रुपये 100 रुपये में भी मिलते हैं। लेकिन 30 रुपये वाला स्टॉल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ वेराइटीज़ भी अलग अलग होती है, ट्रेंडी होती है, और मात्र 30 रुपये में क्या ही मिलेगा। तो मैंने 2-3 इयररिंग्स ले लिए फिर उधर से। और इनके पास बड़े बड़े झुमके भी थे, लेकिन मैंने लिए नहीं क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी है, इसलिए। और यहाँ से हमने जो भी शॉपिंग करी उसका व्लॉग एक अलग से आ जाएगा, देखना जरूर, उसमें हमने क्या क्या लिया है, क्या प्राइस है। फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आगे बढ़े, तो इतने में ही हमें आइसक्रीम की शॉप दिख गई। तो फिर सोचा यहीं पे रुक के आइसक्रीम खा लेते हैं। तो हस्बैंड ने ली मैंगो फ्लेवर और मैंने ली चॉकलेट फ्लेवर। तो दोनों ने एक दूसरे की टेस्ट भी कर ली बीच बीच में, लेकिन हस्बैंड वाली आइसक्रीम ज़्यादा टेस्टी थी क्योंकि उनकी मैंगो फ्लेवर वाली थी, इसलिए। फिर आगे बढ़े तो मुझे ये शर्ट दिखा जो मुझे चाहिए था, वो 100 रुपये में दे दिया उसने, काफ़ी जिद करने के बाद। ये इधर कुर्तीज़ लगी हुई है 300 रुपये की, और इधर प्लाजो है जो 250-300 में दे देंगे। और आपको विंटर कलेक्शन भी मिल जाएगा जो ये लॉन्ग कोट लगे हुए हैं, लेकिन मैंने इनकी प्राइस पूछी नहीं क्योंकि मुझे लेना नहीं था, इसलिए। और इधर बेडशीट भी लगी है जो 450 की दे रहे थे, कहीं 350 की भी मिल रही थी। और इधर 100 रुपये में टॉप शर्ट्स भी मिल रहे थे। हस्बैंड चेक कर रहे थे मेरे लिए, लेकिन मैंने लिया नहीं और उनको भी पसंद नहीं आया। तो आपको काफ़ी चेक करना पड़ेगा, तो भी कोई अच्छा सा 1-2 पीस मिलेंगे, लेकिन इतना कुछ खास था नहीं इस पे। और इधर आपको 100 रुपीज़ में दुपट्टा भी मिल जाएंगे, उधर पास में भी 100 रुपीज़ में ये कुर्ते दे रहे थे। और आगे चल के जेंट्स के थे ये शॉर्ट कुर्ता जो थे 200 रुपये के, और इधर 50-50 रुपये की टी शर्ट लगी हुई थी। और ये थे जेंट्स की टी शर्ट जो 200 रुपये की थी, लेकिन हस्बैंड को कितना भी बोलो पसंद नहीं आया कुछ, वहाँ से कुछ भी नहीं लिया कुछ भी। फिर मैंने तो खूब शॉपिंग करी, यहाँ पे देख के चेक करके लेना पड़ता है भाई। तो इधर लगे हुए 200 रुपये की जीन्स, और आगे 200 रुपये में 1 पीस भी मिल रहा था, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं लिया इधर से। और जो इधर ये ड्रेसें लगी हुई है, ये बार्गेनिंग करने पे 500-600 रुपये की आराम से मिल जाएगी। फिर उधर से थोड़ा सा आगे आए तो आपको अच्छे अच्छे शॉर्ट्स एंड लोअर मिल जाएंगे, तो उनकी प्राइस थी 100 रुपये।
तो फिर आगे गए तो मुझे मेरे फ़ोन का कवर लेना था, जो कि कहीं नहीं मिला मुझे, क्योंकि मुझे गर्ल्स वाले चाहिए थे, लेकिन इनके पास तो बस ओनली फॉर सिंपल ही मिलते हैं। तो इन फ़ोन कवर वाले भैया के पास में एक ये जूती की शॉप थी, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी बेली लगी, लेकिन भैया को मैंने कहा भैया आप बार्गेनिंग कर दोगे, तो भैया बोले नहीं हो पाएगी, तो फिर वहाँ से मैंने नहीं ली। तो यहाँ पे ये गर्ल्स वाली चेन भी मिल रही थी, जो कि 100 रुपये की 4 थी, और यहाँ पे ब्यूटी का भी सामान मिल रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्या पता कैसा निकले। और ये हैंड पर्स थे, जो कि 250 रुपये का दे रहे थे, और ये 100 रुपये की टी शर्ट दे रहे थे, फिर हमने नहीं लिया। और ये 200 रुपये का लोवर दे रहे थे। इधर आपको 100 रुपये की गर्ल्स वाली जीन्स और 200 रुपये का जेंट्स शर्ट भी मिल जाएगा। फिर आगे जाते ये 250 रुपये का कुर्ता और प्लाजा दे रहे थे, और आगे ये देखो लॉन्ग टी शर्ट भी लगी हुई है, जो आपको 150 रुपये में मिल जाएगी। और 80 रुपये में ये टॉप, और 100 रुपये में ये ट्राउजर भी दे रहे थे। मैंने लिए थे 2-3, और एक वापस हम कवर वाले के पास आए, लेकिन कहीं नहीं मिला मुझे। तो वापस जाते समय हमें प्यास भी लग गई थी, तो पानी भी नहीं मिला, और ये नींबू पानी वाला मिला, तो फिर ये लिया। काफ़ी टेस्टी भी था और ठंडा भी था, इससे हमारी प्यास भी बुझ गई है। बूंदी डाल के दी है। फिर हम चल दिए घर। तो रास्ते में आपको दिखाते हैं, ये देखो इंडिया गेट। हम जस्ट इसके पास से गुजरे थे, लेकिन उतर के नहीं अच्छे से घूम पाए, क्योंकि हमें लेट हो रहा था इसलिए। फिर हम शाम को निकल गए थे हस्बैंड के लिए शॉपिंग करने करोल बाग, लेकिन हमें पता नहीं था कि शाम को शॉप बंद हो जाती है सारी। तो काफ़ी देर घूमने के बाद 2 शॉप खुली मिली, तो फर्स्ट पे इस पे आए, तो यहाँ से भी हस्बैंड ने कुछ शॉपिंग करी। तो यहाँ पे होलसेल पे मिलता है सारा सामान, लेकिन ये शॉप बंद करने वाले थे, इसलिए हमें 1-2 पीस दे दिए। फिर दूसरी ये वाली खुली मिली, तो इस पे आए, तो यहाँ से हस्बैंड ने खूब सारी शॉपिंग करी। तो यहाँ से सारे टी शर्ट्स और शर्ट्स खूब सारे लिए। तो ये भैया थे राजस्थान के दोनों, तो इनसे काफ़ी बातें करी, और ये बोले कि अगली बार आओ तो जल्दी आना। और तो इन भैया की शॉप का नाम था वन मैन, और हमें यहाँ का भी अच्छा डिस्काउंट मिल गया था। अगर आप भी दिल्ली आओ शॉपिंग करने, तो यहाँ एक बार विजिट जरूर करना। तो फिर हम यहाँ से निकल गए थे, मेट्रो में गए थे। तो स्टेशन पे जाते ही मैंने एक गलती कर दी थी। मैं अपना वीडियो कैप्चर कर रही थी, तो वहाँ के गार्ड ने आके मुझे रोका और वीडियो डिलीट करवा दिया था, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। तो मेट्रो के अंदर जाने के बाद भी मुझे पुलिस के आने का डर लग रहा था, और हस्बैंड भी मना कर रहे थे कि वीडियो नहीं बनानी है, लेकिन मैंने जबरदस्ती बना ली अपनी भी। और ये देखो पूरा मेट्रो के अंदर का व्यू भी दिखाया। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट बार मेट्रो में बैठने की वजह से मेरे से ये गलती हुई थी, लेकिन अगली बार नहीं करूंगी। तो ओके गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले।